हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिश शर्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देखा होगा, तो हम यहाँ पर जो ओल्ड डेनिम है उससे जो कोर्सेट है वो बनाने वाले हैं। तो हाँ, जो ये मैंने कोर्सेट वियर किया हुआ है ये मैंने ओल्ड जींस से बनाया हुआ है और ये फ्रेंड्स काफी स्टाइलिश लगता है। आप इसे, आपके पास कोई भी जीन्स हो आप उससे कन्वर्ट करके इसे बना सकते हो और किसी भी साइज में बना सकते हैं, सब अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर मैंने इसका आपको चार्ट प्रोवाइड नहीं करवा रखा होगा मेरे चैनल पर, तो मैं आपको अभी इसके बाद, इस वीडियो के अपलोड के बाद अगर नहीं करवा रखा होगा तो मैं अपलोड करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो कोर्सेट टॉप है उसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट वीडियो है कोर्सेट की ही बनाई थी, तो वो मैंने यहाँ पर फैब्रिक पर बनाई थी। अब मैं यहाँ पर जो जींस वाली जो डेनिम होती है हमारी, उसको पूरी कट करके फिर हम यहाँ पर उससे उसकी स्टिचिंग और कटिंग करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस पर ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर ये मेरा मेजरमेंट है। तो मेरी यहाँ पर जो बैक की लेंथ है वो है 16 इंच। ठीक है, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करके ही यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर सबसे पहले नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और जितनी हमारी रेडी लेंथ है बैक पार्ट की, जैसे मेरी यहाँ पर 16 इंच है तो उसमें मैं 1 इंच प्लस करके, यानी कि मैं 17 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करूंगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ भी एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करनी है और नीचे की तरफ भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर जो सेकंड मार्क करना है फ्रेंड्स, वो करना है शोल्डर का। तो शोल्डर हमारा जितना भी है उसे हमें 2 से डिवाइड करके यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो मेरा यहाँ पर फुल शोल्डर है 16.5 इंच। ठीक है, तो उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा आ गया 8.25 इंच। तो मैं यहाँ पर 8.25 इंच पर एक मार्किंग करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 8.25 इंच पर एक मार्किंग कर दिया है और यहाँ से मैं 1 इंच डाउन जाऊंगी। तो ये जो 1 इंच डाउन जाना है ये सबके लिए फिक्स है। और यहाँ पर हम जो नेक विड्थ की मार्किंग है वो करेंगे 2.5 इंच। ये बैक पार्ट की हम पहले ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग कर दी है नेक विड्थ की और इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से हम यहाँ पर मैच करेंगे ऐसे फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर जो चेस्ट लाइन है वो निकालूंगी, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो आर्म होल है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आर्म होल का फॉर्मूला मैं आपको अभी शो करती हूँ। तो ये देखिए, ये आर्म होल का फॉर्मूला है। तो जो मेरी यहाँ पर साइज है वो आ रहा है इस वाली लाइन में, तो मुझे सिर्फ चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है। ये बैक पार्ट के लिए है। फ्रेंड्स, 41 इंच मेरी चेस्ट है, उसको मैं 6 से डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरा आ गया 6.8 इंच। तो मैं यहाँ पर 6.8 इंच पर एक मार्किंग करूंगी। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा चेस्ट की मार्किंग है वो करेंगे। तो वो है, यहाँ पर जो चेस्ट है वो है 41 इंच। 41 इंच को हमें डिवाइड करना है 4 से, ये देखें, और उसमें हमें मार्जिन प्लस करना है। ठीक है, तो मार्जिन हमें यहाँ पर कितना रखना है, हम 2 इंच रख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 12.25 इंच चाहिए। तो पहले, सबसे पहले मैं यहाँ पर 10.25 इंच पर एक मार्किंग करूंगी ऐसे, और 2 इंच मैं यहाँ पर मार्जिन का छोड़ रही हूँ। बैक पार्ट में हमें चेस्ट डिवाइड बाय 4 करके ही मार्किंग करनी है। कुछ हमें उसमें प्लस नहीं करना है, कुछ भी माइनस नहीं करना है। ओके, तो आर्म होल ड्रॉ करने से पहले फ्रेंड्स हमें यहाँ पर हमारा शोल्डर माइनस करना होगा। तो मैं अभी आपको चार्ट दिखाती हूँ उसका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चार्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मेरा जो रेडी शोल्डर है यहाँ पर साइज में 1.5 इंच है। ठीक है, और जो नेक डीप है वो मेरा है 6.75 इंच। तो मुझे
यहाँ पर ये देखे इस वाली लाइन में ये देखे 6.75 इंच मेरा यहाँ पर आ रहा है, तो मुझे इतना माइनस करना होगा जितना मेरा फुल शोल्डर है उसमें से मैं इतना माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर होता है, तो हमारा जो फुल शोल्डर था वो था 6.5 इंच। ठीक है, तो उसमें से मैं 2.25 इंच माइनस करूंगी, तो मेरा आ गया 14.25। तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो यहाँ पर जो मेरा रेडी शोल्डर है वो आ गया 7.1 इंच। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर एक मार्किंग कर दूंगी, ये देखें। और यहाँ पर भी हमें सेम 7 इंच पर मार्किंग करनी है, इसमें हमें कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करना है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आर्मोल क्रॉस मार्क का बैक पार्ट के लिए जो ये देखिए ये चार्ट है, ये वाला है, तो यहाँ पर मुझे 1.25 इंच पर मार्किंग करनी है। हमें इस वाली लाइन का मिड करना है। फ्रेंड्स, इसकी हमें शेप दे देनी है। अब यहाँ पर हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट है मेरी यहाँ पर 34 इंच, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, तो मेरा यहाँ पर आ गया 8.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्किंग करूंगी। करना है और 2 इंच यहाँ पर मैं मार्जिन का छोड़ूंगी। जितना भी आपका साइज हो आपको भी ऐसे ही करना है। तो हम यहाँ पर इस लाइन को चेस्ट लाइन से मैच कर देंगे। ऐसे। तो अब हमें यहाँ पर जो नेक डीप है उसकी मार्किंग करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये हमारा जो शोल्डर था फ्रेंड्स, उसका हमें ऐसे हाफ करना है, ऐसे। और यहाँ से ही हमें हमारी नेक डीप की मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पर नेक डीप, जो मेरा नेक डीप है वो है बैक पार्ट का 6.75 इंच। तो मैं यहाँ पर 6.75 इंच पर एक मार्किंग कर रही हूँ। नेक डीप की मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसे हम स्ट्रेट कर देंगे। ऐसे। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें ½ इंच ऊपर एक ऐसे मार्क करना है। ये मार्क किया। अब यहाँ पर हमें ऐसे स्केल रख के देखना है। अगर तो हमारी जो ये नेक डीप वाली मैंने मार्किंग करी थी ये स्केल से नीचे की तरफ है, तो मैं यहाँ पर 0.25 इंच और माइनस कर दूंगी। और अगर ये मार्किंग इस स्केल से ऊपर की तरफ है तो हमें कोई यहाँ पर माइनस उसके बाद नहीं करना है। तो मेरी यहाँ पर जो मार्किंग है वो नीचे की तरफ है, तो मैं यहाँ पर 0.25 इंच पर एक और मार्किंग कर दूंगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये देखिए ऐसे। तो इससे फ्रेंड्स आपका जो नेक है या जो लेंथ है ब्लाउज की, जो हमारा कोर्सेट टॉप है, उसकी लेंथ बिल्कुल भी कम नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा वो। तो अब हमारा यहाँ पर जो रेडी शोल्डर था वो था 1.5 इंच। ठीक है, 1.5 में हमें 1 इंच प्लस करना है, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर एक मार्किंग करूंगी। तो ये मुझे जो मेरी नेक विड्थ है वो मिल गई है। तो यहाँ पर जो मेरी नेक विड्थ है वो है 4.5 के ऊपर 1 लाइन। तो यहाँ पर भी मैं 4.5 के ऊपर 1 लाइन, या आप 5 इंच तक भी जा सकते हो। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे ऐसे। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहां से ½ इंच ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि जो नेक शेप है हमारी ऐसे में नेक शेप आएगी हमारी। जो हमारी नेक शेप है फ्रेंड्स वो ऐसे आएगी। तो इससे हमारा जो नेक है वो बड़ा नहीं होगा इस नेक शेप से, क्योंकि यहां से वो ½ इंच ऊपर भी तो गया है, तो यहां से ½ इंच नीचे चला गया। तो
अभी के लिए मेरी जो बैक पार्ट की मार्किंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। अब मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग करूंगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे जो फैब्रिक है वो ऊपर नीचे ना होए। और इस तरह से अगर आप कोर्सेट टॉप बनाओगे फ्रेंड्स, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए जितना हमारा शोल्डर था, जितना हमारा फुल शोल्डर था, उसको हमें 2 से डिवाइड करके ही मार्किंग करनी है। तो मेरा यहाँ पर जो फुल शोल्डर था वो 16.5 इंच था, तो 16.5 इंच को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा यहाँ पर 8.25 इंच आ गया। सेम एग्जैक्ट जो हमारा बैक पार्ट में था वही हमारा यहाँ पर होएगा। तो मैंने यहाँ पर 8.25 इंच पर एक मार्किंग कर दी। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है और ये सबके लिए फिक्स है। और यहाँ से भी हमें 2.5 इंच जो नेक विड्थ की मार्किंग है वो रखनी है। स्टार्टिंग में हमें इतनी रखनी है, बाद में हमें वो मिलेगी। अब हमें यहाँ पर इसको क्रॉस कर देना है ऐसे, पर हमारा आर्म होल निकालना है, तो वो हम साइज के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट का जो चार्ट है चेस्ट लाइन निकालने का वो ये है। तो ये देखिए यहाँ पर है जो मेरा साइज है, तो मुझे करना है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 इंच। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर ये आएगा। तो मैं यहाँ पर 41 इंच है, तो उसको मैं डिवाइड करूंगी 6 इंच से, तो उसमें मैं प्लस करूंगी 0.5 इंच। तो मेरा यहाँ पर फ्रंट पार्ट का आर्म होल 7.3 इंच आ गया है। तो ये फ्रेंड्स मेरी यहाँ पर चेस्ट लाइन आ गई है। तो यहाँ पर मैं इसे स्ट्रेट कर दूंगी ऐसे। फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर जो हमारा रेडी शोल्डर है वो निकालना है। तो यहाँ पर जो मेरा फ्रंट नेक है वो है 6.5 इंच, ठीक है। तो 6.5 इंच हमारा यहाँ पर, हम दोबारा से जो ये चार्ट है वो चेक करेंगे। तो रेडी शोल्डर तो हमारा 1.5 इंच ही रहेगा, और नेक विड्थ हमारी जो थी, हमारी जो नेक लेंथ थी वो थी 6.5 इंच, वो भी हमारी इसी लाइन में आ रही है। तो हमें यहाँ पर फुल शोल्डर में से -2.25 इंच माइनस करना होगा। तो 16.5 में से मैं 2.25 इंच माइनस कर रही हूँ, तो 14.25 इंच आ गया। तो उससे मैं डिवाइड कर दूंगी 2 से। तो मेरा यहाँ पर जो रेडी शोल्डर आ गया है वो 7.1 इंच आ गया है। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग करूंगी, क्योंकि 1 लाइन का कोई इतना मायने नहीं रखता है। और एग्जैक्ट मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग करूंगी। इसे हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसका हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट वाला आर्म होल क्रॉस मार्क है वो देखेंगे वो कितना आ रहा है। साइज के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर 1 इंच आएगा। यहाँ पर 1 इंच पर एक मार्किंग करूंगी ऐसे। इस जो हमारा हमने यहाँ पर सेंटर निकाला था फ्रेंड्स, यहाँ से हम 0.25 इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग करेंगे ऐसे। तो अब हम यहाँ पर जो हमारी चेस्ट है उसका साइज देखेंगे, तो वो है 41 इंच। 41 इंच में फ्रेंड्स हमने जो बैक पार्ट था उसमें कुछ भी हमने प्लस नहीं किया था, बट हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट में प्लस करना है। तो जितनी चेस्ट है उसमें मैं पहले 4 इंच प्लस करूंगी। 45 इंच आ गया, तो उसमें उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो मेरा यहाँ पर आ गया 11.25 इंच। तो मैं यहाँ पर 11.25 इंच पर एक मार्किंग कर दूंगी। 2 इंच मैं यहाँ पर मार्जिन का छोड़ूंगी, क्योंकि हमने बैक पार्ट में भी 2 इंच ही मार्जिन का छोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो इतना पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है फ्रंट पार्ट का। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर जो हमारा ये शोल्डर है इसका हमें हाफ करना है, क्योंकि इसी से हमें अब हम हमारे जो सारे मार्किंग है वो मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेक लेंथ की मार्किंग करेंगे। जो मेरी नेक लेंथ थी वो थी 6.5 इंच।
नेक की लेंथ के बाद अब हम यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट की जो मार्किंग है वो करेंगे। तो वो फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं निकलता है, उसमें कंफ्यूजन होती है। तो हमें क्या करना है, जितनी यहाँ पर आपकी चेस्ट हो उसको हमें पहले 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 10.25 इंच आ गया तो उसमें यहाँ पर 2 इंच प्लस करना है। तो मेरी यहाँ पर जो अपेक्स पॉइंट की मार्किंग है वो 12.25 इंच पर आएगी। शोल्डर से लेके अपेक्स पॉइंट वाली मार्किंग है। मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी साथ साथ लिख देती हूँ। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला था लें। तो अब मैं यहाँ पर शोल्डर टू लोअर चेस्ट की मार्किंग करूंगी। तो लोअर चेस्ट की मार्किंग का भी फॉर्मूला है, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जितनी आपकी चेस्ट है 41 इंच, तो उसको हमें 12 से डिवाइड कर देना है। तो 3.4 इंच आ गया। तो 3.4 इंच हमें कहाँ से मार्किंग करनी है, वो हमें यहाँ से मार्किंग करनी है, जो हमारी लोअर चेस्ट मार्किंग आ जाएगी। तो 3.4 इंच, तो ये मेरी जो लोअर चेस्ट मार्किंग है वो आ गई है। तो अब हमें यहाँ पर जो लेंथ की मार्किंग है वो करनी है। तो वो थी मेरी यहाँ पर 18.5 इंच। तो मैंने यहाँ पर लेंथ की मार्किंग 18.5 इंच पर कर दी है, और 1 इंच मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा रख रही हूँ। तो ये मेरी यहाँ पर लेंथ की मार्किंग है, और ये मेरा एक्स्ट्रा था। तो अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो हमारी अपेक्स पॉइंट की विड्थ की मार्किंग है वो करेंगे। तो वो कैसे निकालनी है, जितनी भी आपकी चेस्ट है उसे हमें 10 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर चेस्ट 41 इंच है, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 इंच के अराउंड आ गया। तो मैं यहाँ पर 4 इंच पर एक मार्किंग कर दूंगी ऐसे। तो मेरी जो अपेक्स पॉइंट की विड्थ है अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट की, वो 4 इंच आ गई है। तो ये वाली मार्किंग हमें जरूरी है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो हम कोर सेट बना रहे हैं उसके लिए ये सभी मार्किंग फ्रेंड्स हमारे लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो यहां से हमें ½ इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग करनी है। अब देखें, अब मैंने आपको बैक पार्ट में बताया था, अगर हमारा जो स्केल है वो ये जो हमारी नेक लेंथ की हमने मार्किंग करी है इस स्केल से ऊपर की तरफ है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा माइनस नहीं करना है। तो हमारा यहाँ पर ऊपर की तरफ है, तो हमें इसमें कोई भी मार्किंग माइनस नहीं करनी होगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर सीधा जो हमारा रेडी शोल्डर था वो था 1.5 इंच, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया तो 2.5 इंच आ गया। तो रेडी शोल्डर हमारा यहाँ पर 2.5 इंच आ जाएगा, क्योंकि ½ इंच हमारा इस साइड स्टिच में जाएगा और ½ इंच हमारा इस साइड स्टिच में जाएगा। और यहाँ पर जो नेक की विड्थ है वो है 4.5 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पर भी मैं 4.5 के ऊपर एक लाइन पर मार्किंग कर दूंगी, क्योंकि फ्रंट में हमें इतनी विड्थ नहीं चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर 4.5 के ऊपर 1 लाइन पर ही मार्किंग कर दूंगी। ये आ गया है। अब यहाँ पर हमें वही वैसे ही ½ इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग करनी है ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम हमारी यहाँ पर जो ऊपर की मार्किंग है वो अभी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से भी फ्रेंड्स हमें 0.25 इंच क्रॉस मार्किंग ऐसे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी जो फ्रंट पार्ट की ऊपर वाली मार्किंग है वो सारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारी अपेक्स पॉइंट, हमारा जो आर्म होल डार्ट है वो, ठीक है, वो सारे हम यहाँ पर डार्ट लेंगे, तो उसके बाद ही हमारा कोर सेट रेडी होगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमें जो ये वाली लाइन है जो हमारी शोल्डर से लोअर चेस्ट वाली लाइन है उसे हमें ऐसे स्ट्रेट कर देना है। ठीक है, तो जो हमारा अपेक्स पॉइंट वाला मार्क था वो था 4 इंच पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं जो ये वाली लाइन है इसको फाइनल कर रही हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा करके ही हमें यहाँ पर 1 इंच ऐड करके ही यहाँ पर मार्किंग करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस वाली लाइन को डार्क कर दिया है। तो हमारा यहाँ पर
जो अपेक्स पॉइंट की विड्थ थी वो थी 4 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं जो ये हमारी चेस्ट लोअर चेस्ट वाली लाइन है, यहाँ पर भी मैं 4 इंच पर एक मार्किंग कर दूंगी। ठीक है, दोनों हमें एक बार सेम मार्किंग करनी है। तो अब हमें यहाँ पर ये जो डार्ट चार्ट है वो देखना है, वो चेक करना है। तो हमें यहाँ पर ये कैसे चेक करना है, तो शोल्डर यहाँ पर आपने ये फर्स्ट वाली लाइन चेक करनी है। सबसे पहले शोल्डर टू अपेक्स, शोल्डर टू लो चेस्ट गैप। इस लाइन का मतलब है जो आपकी शोल्डर टू अपेक्स वाली लाइन है और शोल्डर टू लोअर चेस्ट वाली लाइन है, इसका गैप कितना है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो मेरा जो गैप आया था वो था 3.3 इंच, तो मेरा इस वाली लाइन में आएगा। तो जो भी आपका गैप आ रहा है आपको वो लाइन को एक बार सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरी जो थर्ड वाली लाइन है वो आई है, तो मुझे सारे जो डार्ट हैं वो इस लाइन के अकॉर्डिंग लेने हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर वेस्ट डार्ट ले रहे हैं, तो मेरा यहाँ पर जो वेस्ट डार्ट है वो है 2 इंच। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर 2 इंच का हाफ करना है। 2 इंच का हाफ 1 इंच होता है। तो जो हमने यहाँ पर लोअर चेस्ट पर मार्किंग करी थी, उस वाले जो हमारे ये डार्ट की हमने मार्किंग करी थी, यहाँ से हमें 1 इंच बाहर की तरफ दोनों साइड एक एक मार्किंग करनी है ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है ये कितना है, ये है मेरा 3 इंच। तो यहाँ से हमें यहाँ पर हाफ इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग करनी है। तो जो मेरा आया है यहाँ पर 2.5 इंच। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जितनी ये हमारी इसकी विड्थ थी टोटल डार्ट की 2 इंच थी, तो यहाँ से यहाँ तक 2 इंच पर ऐसे हमें मार्किंग करनी है। अब इन जो मार्किंग है इन्हें हमें आपस में मैच करना है। तो सबसे पहले मैं इसे मैच करूंगी, फिर हम यहाँ पर मैच करेंगे। एक सेकंड फ्रेंड्स, ये हो नहीं रहा ऐसे। और इसके बाद हमें यहाँ पर ऐसे नीचे मार्किंग करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी यहाँ पर वेस्ट डार्ट है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हमें यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट की मार्किंग हमें जितनी भी आपकी वेस्ट है उसको हमें 4 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर वेस्ट है 34 इंच, उसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आ गया 8.5 इंच। ठीक है, तो 8.5 इंच हमें इस डार्ट को माइनस करके ही लगाना है। ये देखें, जैसे यहाँ पर मैंने ऐसे इसे माइनस कर दिया, तो 8.5 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग करूंगी ऐसे, और 2 इंच मैं यहाँ पर मार्जिन का छोड़ूंगी। अब हमें जो ऊपर वाली चेस्ट वाली लाइन है और वेस्ट वाली मार्किंग है, इसे हमें आपस में ऐसे मैच करना है, और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मैच करना है ऐसे। तो यहाँ पर हमारी हाफ जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर जो आर्महोल डार्ट की मार्किंग है वो करेंगे। तो आर्महोल डार्ट के लिए ये देखें, ये हमारा आर्महोल डार्ट वाला ये वाली लाइन थी ना हमारी, तो मेरी यहाँ पर आर्महोल डार्ट की मार्किंग है वो 1.5 इंच है। तो मुझे यहाँ पर इस वाली लाइन से 1.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है। इस वाली लाइन से हमें ना आगे की तरफ जाना है फ्रेंड्स, ना हमें पीछे की तरफ, सिर्फ हमें एग्जैक्ट इस वाली लाइन पर ही मार्किंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पर एक मार्किंग कर दी है। तो अब हमें इस वाली लाइन को इस वाले जो मार्क से हमें मैच करना है। जो ये वाला गैप है ये था मेरा यहाँ पर 1.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर ऐसे मार्किंग करूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 1.25 इंच पर एक गैप की मार्किंग कर दी है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें यहाँ साइड से, क्योंकि हमें यहाँ पर ये माइनस करेंगे तो हमें यहाँ साइड से भी तो माइनस करना होगा, तभी तो हमारा यहाँ पर जो शेप है वो परफेक्ट आएगी। तो मैं यहाँ पर पहले इस वाले मार्क को इससे मैच कर देती हूँ ऐसे। अब हमें एक बार चेक करना है, ये है मेरी 6.5 के ऊपर 1 लाइन, तो ये भी हमारी एग्जैक्ट होनी चाहिए 6.5 के ऊपर 1 लाइन। तो ये मेरी यहाँ पर आ रही है। ठीक है,
अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो मेरा था यहाँ पर 1.5 इंच था, ठीक है, 1.5 का मुझे यहाँ पर हाफ करना है, तो 1.5 का हाफ करेंगे तो मेरा यहाँ पर आ गया 0.75 इंच। तो मुझे यहाँ पर 0.75 इंच माइनस कर देना है, ये देखें ऐसे, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, यहां से करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए जितनी क्रॉस जा रही है आप उसको उतना क्रॉस जाने दें और यहां से ऐसे मैच कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पर दूसरा आर्म होल बनाना होगा। ओके, तो अब क्या करना है, यहां से इसे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, यहां से हमें ऐसे हल्की सी शेप दे देनी है। अब देखें आप, अगर हम इसे यहां पर लेके आएंगे तो हमारा जो आर्म होल है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, इसमें कोई भी हमारी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर मेरी जो आर्म होल डार्ट है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारी साइड डार्ट है वो लगाएंगे। तो हमें जो साइड डार्ट है वो हमें लगानी है अपेक्स पॉइंट पर, ठीक है। तो अपेक्स पॉइंट पर हम साइड डार्ट लगाएंगे। तो हमारा साइज है यहाँ पर 1 इंच, तो 1 इंच का हमें हाफ में यहाँ पर, यहाँ अपेक्स पॉइंट वाली लाइन है फ्रेंड्स, यहाँ से हमें ये डार्ट लगानी है 1 इंच नीचे की तरफ, एक मार्किंग करूंगी ऐसे, और अब इस मार्किंग को इस वाले मार्क से हम मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी साइड डार्ट आ गई है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सेंटर डार्ट लेना है। सेंटर डार्ट हमें चार्ट में फिर से देखना है, तो वो हमारा साइज है 0.75 इंच। तो 0.75 इंच का हाफ करेंगे, ये देखिए 0.75 इंच है, इसका मैं हाफ करूंगी तो मेरा आ गया 0.375 इंच। तो मतलब हमें यहाँ पर 0.25 इंच दोनों साइड मार्किंग कर देनी है ऐसे, और इस मार्किंग को हमें ऐसे मैच करना है। फ्रेंड्स, इतना मार्किंग करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसे कट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेपलर ले लेना है। ये देखिए हम यहाँ पर दूसरी पिन का यूज नहीं करेंगे, हम इसी पिन का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे कट करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे यहाँ पर अलग कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसे कट करूंगी। तो सबसे पहले हमें जो ये वाली डार्ट है इसे बीच में से ऐसे कट करना है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे हो गया। तो अब क्या करना है, जो हमारी ये वाली डार्ट है, या तो आप इसे ले सकते हो इसके ऊपर, या उसे भी आप उसके ऊपर ले सकते हो। वो बिल्कुल परफेक्ट आ गया। तो मैं यहाँ पर इस पर पिन लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा जो आर्म होल डार्ट वाला पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो अब हमें ऐसे ही, जैसे हमारी ये वाली डार्ट थी वैसे ही हमें ये वाली डार्ट को भी माइनस करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमने कर दिया। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं यहाँ पर कट कर दूंगी। पिंस लगाने के बाद ऐसे हमने जैसे यहाँ पर पिंस लगाई है, ऐसे पिंस लगाने के बाद ये ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी ये चेस्ट लाइन है इससे हमें ½ इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करना है ऐसे,
और इसका हमें, जो हमारी ये वाली लाइन है, इसका हमें हाफ करना है। 6 है, 6 का हम हाफ करेंगे तो यहाँ पर आ गया। और अब जो हमारा ये ऊपर हमने चेस्ट लाइन पर मार्क किया था, इस लाइन को इस लाइन से ऐसे मैच करना है। हमने मार्क कर दिया क्योंकि ये हमारा कटिंग वाला मार्क है, इसे हमें यहाँ पर कट करना है। कोर्सेट है तो कटिंग करना पड़ेगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हमें इसकी जो शेप है वो देनी है, प्रिंसेस कट वाली। देखिए यहां से भी अगर ये कॉर्नर बन रहा है तो आप यहाँ पर शेप दे दें, ऐसे। ठीक है, यहां से ½ इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग करनी है, ऐसे। और इस वाली मार्किंग को इस वाले मार्क से मिला देना है। यहां से हम शेप दे देंगे और अब इसे हम यहाँ पर कट करेंगे। देन मैं ये वाला पार्ट और फिर मैं ये वाला पार्ट कट करूंगी। जो हमारा आर्म होल है उसको भी हम कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे जो सभी पार्ट्स हैं फ्रंट पार्ट के, वो कटिंग हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर जो शेप वाली मार्किंग है वो कट करनी है। ठीक है, तो अब मैं ये हमें कैसे कट करनी है, तो ये देखिए जो हमारी ओल्ड आर्ट चार्ट में ये लास्ट वाली लाइन थी, ये हमारी इसी गैप के लिए है। तो मेरी 3rd लाइन में थी, तो मेरी यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग है। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर इस वाली लाइन से 2.5 इंच पर एक मार्किंग करूंगी, ऐसे। एंड देन हम यहाँ पर इसे शेप दे देंगे, ऐसे। और अब इसे कट कर देंगे। आप कैसे भी मर्जी शेप दे सकते हैं, आप कोई भी शेप दे सकते हैं फ्रेंड्स, बट कोर्सेट की जो शेप है वो यही होती है। तो ये मेरे जो फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पर जो ये फ्रंट पार्ट का ये वाला पार्ट है इसे उठाऊंगी और जो बैक पार्ट है उसके ऊपर रखूंगी। तो फ्रेंड्स, हमें जितना ये क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने देना है। ऐसे इसकी शेप देनी है। एंड देन ये जितना ऐसे क्रॉस जा रहा है फ्रेंड्स, उतना हमें इसे क्रॉस जाने देना है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ऐसे। ठीक है, और अब क्या करना है, इसका हाफ करना है।
हाफ करने के बाद अब हमें शोल्डर का भी ऐसे हाफ करना है और इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से मिला देना है। बैक पार्ट में हम यहाँ पर 2 ही कटिंग करेंगे ऐसे। तो अब यहाँ पर बस इसकी कटिंग करनी है फ्रेंड्स, बैक पार्ट की। इसमें क्या प्लस करना है क्या नहीं प्लस करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब हम इसे सबको रख देंगे, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनको जीन्स के ऊपर रख दिया है। ये हम पहले वन साइड के पार्ट सभी कट करेंगे, फिर दूसरी साइड के पार्ट कट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट का है, ये भी फ्रंट पार्ट का है और ये भी फ्रंट पार्ट का है। ये दोनों बैक पार्ट के हैं। तो अब हमें यहाँ पर कुछ ऐड करके ही इनकी कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये हमारा बैक पार्ट का है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर तो कुछ ऐड नहीं करना है, बट हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो इसमें हमें दोनों साइड फैब्रिक चाहिए, बस नीचे की साइड हमें नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर इसे साथ साथ में कट करती जाऊंगी। हमारा बैक पार्ट, तो इसमें हम इसे कट करेंगे ऐसे। हमें जो ये नेक वाला पार्ट है यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना है। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ेगा ऐसे, एंड देन यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो मुझे फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मुझे एग्जैक्ट ये पार्ट चाहिए क्योंकि मुझे ये पॉकेट वाला नहीं चाहिए। तो इसे मैं यहाँ रख दूंगी एंड देन इसे मैं यहाँ रख दूंगी क्योंकि मुझे ये पॉकेट वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो मैं इसे बस, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए, बैक फ्रंट पार्ट है ना, ये देखें। देन करना है, यहां से हमें एक्स्ट्रा चाहिए, पीछे से हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये पार्ट भी कट हो गया है एंड देन अब हम ये प्रिंसेस कट वाला कट करेंगे। तो ये नेक साइड से था, नेक साइड से हमें कट नहीं करना है, एक्स्ट्रा कट नहीं करना है फ्रेंड्स। ये हमारा शोल्डर वाला साइड था
यहाँ से हमें एक्स्ट्रा कट करना है। ऐसे तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसे कट कर दिया है। ऐसे ही हम और पार्ट्स कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी जो पार्ट्स हैं मेरे कोर्सेट वाले, उसको मैंने यहाँ पर इंटरलॉक कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर सभी पार्ट्स को स्टिच करेंगे। तो वो कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखें, ये हमारा जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के जो पार्ट्स हैं हमें वो अलग अलग कर देने हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट का पार्ट है, ये वाला भी हमारा बैक पार्ट का पार्ट है, और ये भी हमारा बैक पार्ट है। तो अब हम यहाँ पर पहले फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। ठीक, ये वाला पार्ट हमें यहाँ पर स्टिच करना है। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम ये वाला पार्ट स्टिच करेंगे। अब मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट स्टिच करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो ये वाला पार्ट है वो स्टिच हो गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ऐसे ही जो हमारा दूसरा जो पार्ट है उसको रेडी कर लेंगे। तो देखें आप, तो ये देखें, ये वाला पार्ट भी मेरा अच्छे से स्टिच हो गया है। अब हम यहाँ पर जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे जॉइंट कर देंगे। जो ये वाला पार्ट है इसे हम जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गया है। ऐसे ही मैं यहाँ पर बैक पार्ट को रेडी करूंगी। तो अब मैं यहाँ पर सब पीस पर आयरन लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से शेप में आ जाए। बस फ्रेंड्स, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने जैसे स्टिच लगा रखी है वैसे ही बस मैं अभी आपको यहाँ पर स्टिच लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जो ये हमारा पीछे की तरफ फैब्रिक है उसको ऐसे हमें ओपन करना है, ऐसे ओपन करना है। फिर इसे एक सेकेंड, सारे पर आपने ओपन करके ना यहाँ पे प्रेस लगा देनी है ताकि ये एडजस्ट हो जाए। फिर अब हम यहाँ पर स्टिच लगाते जाएंगे। आपको एक जो ये थ्रेड है वो लाइट लेना है, लाइट कलर लेना है, मतलब इससे लाइट कलर लेना है आपको। क्या करना है, जो हमारा ये वाला लेफ्ट वाला फुट है, एक तो ये राइट वाला है, कि लेफ्ट वाला है, ये लेफ्ट वाला फुट हमें सिलाई के ऊपर रखना है ताकि एक जैसी ही स्टिचिंग आए। ओके, तो अब हम स्टिच लगाते जाएंगे। तो ये देखें, सब इक्वल आया है। अब हम इस साइड से भी ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स। अब हमें जो ये राइट वाला फुट है उसको स्टिच के ऊपर रखना है। यहाँ पर ये जो मेरी स्टिच है बिल्कुल परफेक्ट आ गई है दोनों साइड से। ठीक है, तो अब मैं आपको ये एक और बनाकर दिखा देती हूँ।
तो ये देखें, ये मैंने फ्रंट वाले पार्ट में भी रेडी कर लिया है और इसे मैंने जो मेरे बैक पार्ट्स हैं उसमें भी रेडी कर लिया है। ये देखिए ऐसे। तो अब मैं यहाँ पर जो नेक है वो रेडी कर लूंगी। नेक की वीडियो मैं इसमें नहीं बताऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि नेक बनाना सबको आता है और बहुत ईजी होता है वो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर नेक रेडी करके उसके बाद का प्रोसीजर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नेक को रेडी कर लिया है, बट अभी मैं इस पर स्टिच नहीं लगाऊंगी। बट अगर आपको इस पर स्टिच लगानी है तो आप लगा सकते हो, बट मैं बाद में इस पर स्टिच लगाऊंगी। आप इस पर फ्यूजिंग भी कर सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, नेक रेडी हमने यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों नेक रेडी कर लिए हैं। हमें ऐसे रखना है, जो बैक पार्ट है फ्रंट पार्ट के ऊपर ऐसे, और इनके जो शोल्डर है वो जॉइंट करने हैं। देखिए फ्रंट पार्ट, जो ये बैक पार्ट है फ्रेंड्स, बैक पार्ट का जो नेक है वो हमने फ्रंट पार्ट के साइड करना है और यहाँ पर स्टिच लगानी है। ऐसे ही मैं यहाँ पर दूसरी तरफ भी स्टिच लगा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे जो शोल्डर है वो जॉइंट हो गए हैं। तो अब हमें यहाँ पर जो आर्म होल है वो कवर करना है। उसके लिए यहाँ पर अरे पट्टी लेनी है ऐसे, और इसे डबल कर कर स्टिच लगानी है। तो आप मैचिंग पट्टी कोई भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे स्टिच करने के बाद हमें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है और थोड़े थोड़े राउंड पर कट लगा देने हैं, जिससे जो फिनिशिंग है वो अच्छी आए। ऐसे हमने यहाँ पर कटिंग लग कर दी है सारे पार्ट्स को, और अब मैं यहाँ पर इस पर स्टिच लगा रही हूँ। बिल्कुल शेप में आपने स्टिच लगानी है। तो ऐसे ही मेरे यहाँ पर जो दोनों आर्म होल है वो कवर हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो नीचे की शेप है उसको रेडी करूंगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर फ्यूजिंग जो होती है उसको फैब्रिक पर स्टिक करना है ऐसे। तो देखें, ऐसे स्टिक करने के बाद हमें यहाँ पर जैसे हमारी शेप है वैसे ही स्टिच लगानी है। तो देखें, शेप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है, नहीं तो शेप हमारी बिगड़ जाएगी। और जो फ्रेंड्स ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे ऐसे। हल्के हल्के कट लगाएंगे, राउंड शेप है इसलिए। और फिर अब इसे हम टर्न करेंगे ऐसे फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पर इसे ऐसे करके यहाँ पर स्टिच लगाएंगे, क्योंकि बाद में जब हम इस पर स्टिच लगाएंगे तो वो इजी रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर पहले इसे ऐसे स्टिच लगाएंगे। तो अब इसे डबल टर्न करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ये ऊपर की साइड से स्टिच लगानी है ताकि जो स्टिचिंग है वो इक्वल आए और फिनिशिंग अच्छी दिखे। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर बैक पार्ट पर भी अटैच करूंगी इसे। बैक पार्ट हमारा स्ट्रेट है तो यहाँ पर हमें कट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और जैसे हमने फ्रंट पार्ट को किया था वैसे ही इसको करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर जो नेक है वो रेडी कर रही हूँ। ये हमें शोल्डर जॉइंट करने के बाद ही रेडी करना होता है, क्योंकि जो शेप है हमारी स्टिचिंग की वो इक्वल आए। तो अब मैं यहाँ पर फिटिंग पर मार्क कर रही हूँ। ऐसे हम स्टिच लगा देंगे फिटिंग के मार्क पर। दूसरी साइड से भी मैं यहाँ पर स्टिच लगा रही हूँ ऐसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इक्वल आया है। ऐसे ही आपका भी बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। तो अब फ्रेंड्स आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर हुक लगाएं, चैन लगाएं, कुछ भी लगाएं, ठीक है। तो बट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ डोरी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो बैक वाला पार्ट है उसे आपस में मिलाना है, जो दोनों पार्ट्स हैं ऐसे। और यहाँ पर हम 2 इंच पर एक मार्क करेंगे ऐसे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम 1/2 इंच छोड़कर कट कर देंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पर हमारी डोरी आएगी। दूसरी साइड से भी मैं यहाँ पर ऐसे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमें जो पट्टी लगानी है वो इसी पर लगानी है। तो ये देखिए, ये आपके घर में सबके पास अवेलेबल होगी, क्योंकि ये हमारे लोवर की होती है। तो देखिए मैं डोरी को ऐसे कट करूंगी, 2-2 इंच की मैं यहाँ पर
जितनी आपको चाहिए उतनी आप डोरी कट कर लें। तो मैं यहाँ पर 5 डोरियाँ कट करूँगी दोनों साइड लगाने के लिए, तो मैं टोटल यहाँ पर 10 डोरी कट कर रही हूँ। तो अब हमें देखें कैसे लगाना है। तो ये आपको 2 इंच की पट्टी पहले कट कर लेनी है जींस की ही, और इक्वल गैप पर आपको ये ऐसे रखकर अटैच करनी है। हम नीचे से बाद में फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे हम यहाँ पर हमारी 5 जो पट्टी हमने ये कट करी थी डोरी, सॉरी, तो इसे मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ ऐसे। तो अब मैं यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा रही हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये ऊपर जो नेक वाली साइड है वहां से हमें हल्की सी ऐसे स्टिच लगा देनी है। अब यहाँ पर स्टिच लगानी है। तो ये हमें दोनों साइड फ्रंट सेम करनी है। ऐसे स्टिच लगाने के बाद ये देखें कितनी फिनिशिंग से मेरी यहाँ पर स्टिच आई है। तो अब मैं यहाँ पर बाहर की तरफ स्टिच लगा दूंगी ऐसे। तो ये हमारा काम पक्का हो गया है। मैं दोनों साइड से स्टिच लगा रही हूँ और अब हम इसके अंदर डोरी फिल कर देंगे। बाद में हम यहाँ पर जो बैक पार्ट का हमारा नीचे से फ्रेंड्स ओपन रह गया था उसे हम बाद में हैंड स्टिच के साथ कवर कर देंगे, या आप स्टिच भी लगा सकते हो। तो ये देखें ये मेरा रेडी हो गया है। ये देखिए अब बाद में हम इसे ऐसे स्टिच करेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।